अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बच्चों। आज हम कुछ केमिस्ट्री क्लास की इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं ये क्लास 9th क्लास मैट्रिक और क्लास फर्स्ट ईयर में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हम इसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का नाम देते हैं कि भाई केमिस्ट्री का जो बुनियाद है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो लेट्स कम टू स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो हम नाम देते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री लफ्ज कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो ये जो लफ्ज केमिस्ट्री है ये एक्चुअली अरबिक वर्ड है। जैसे साइंस साइंशा से लिया गया है, फिजिक्स ग्रीक लैंग्वेज फिजिकोस से लिया गया है। तो इस तरह से केमिस्ट्री का जो वर्ड है वो अरबिक वर्ड अल्कीम से लिया गया है, और अल्कीम का मतलब होता है केमिकल्स। जी हाँ, केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट हाउ केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन द मैटर। अब मैटर में जिस तरह से वो चेंजेस आती हैं वो किस तरह से और क्यों आती हैं, वो आज हम इस कॉन्सेप्ट से हम क्लियर करते हैं कि उनकी हम स्टडी किस लिए और क्यों करते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में बात करूँगा कि जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम लेते हैं वो एक फिजिकल साइंस से नाम लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, या सिंपल आप इसे साइंस भी लिख सकते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ किससे? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। जी हाँ, इसमें केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज के बारे में, कंपोजिशन के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में हम बात करते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पर मैंने एक टर्म लिया मैटर, तो मैटर हम बोलते किसको हैं? मैटर हम कहते हैं एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मतलब एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, which occupies space and has mass is known as matter। मतलब हर वो चीज जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे और उसके साथ साथ उस बॉडी में मास भी हो, उसे हम नाम देते हैं मैटर का। हमारे चीज ये जो सारी चीजें रखी हुई हैं इसे हम नाम देते हैं मैटर का। बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह से मैंने इस पेन के बारे में ही बात करूंगा, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ मैटर। अब इस काइंड ऑफ मैटर के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये पेन किस तरह से बनी, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन के बारे में भी हम नाम देते हैं, बात करते हैं। और इस पेन की जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। उसके साथ साथ इस पेन की स्टडी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी करते हैं, क्योंकि अब इस पेन में हम काइंड, क्वालिटी के भी बारे में भी बात करते हैं। एक तो हम काइंड लेंगे और दूसरा क्वांटिटी, दूसरा क्वालिटी। इन चीजों के बारे में भी हम इस पेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और इन सारी चीजों की स्टडी हम करते हैं केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री के बगैर तो हमारी जिंदगी भी नहीं होती भाई। केमिस्ट्री क्यों हम ऐसा करते हैं? वो इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, हमारी बॉडी में फास्फोरस मौजूद है, जिंक मौजूद है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। मतलब इन एलिमेंट्स से ही तो हमारी एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी बनी है। मतलब इन चीजों से हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और इन चीजों के बारे में हम सीखते भी हैं, और इन सारी चीजों की हम करते हैं स्टडी केमिस्ट्री में। तो यहां पर मैंने सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन को डिफाइन किया। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। हर वो चीज जिसको जो चीज अपनी जगह भी ले और उसके साथ साथ उसको एक मास भी हो, तो उसे हम नाम देते हैं किसका? मैटर का। अब यहां पर एक और टर्म आ गया, मास। बार बार मेरे पुराने लेक्चर्स में मास का जिक्र रहा है। रिसेंटली मेरा एक और लेक्चर अपलोड हुआ था मास एंड वेट के मुताबिक।
तो आप वहां से भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि भाई मास किसे कहते हैं। फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज, मास इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, या सिंपल हम नाम देते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर का। मास किसको हम नाम देते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर को। जी हाँ, क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब उसके मिकदार के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं एक पानी का ग्लास लूंगा तो उसमें भी एक क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी। अब 2 मिलीलीटर पानी होगा, 3 मिलीलीटर पानी होगा, 5 मिलीलीटर होगा, या अप टू 100 मिलीलीटर वाटर में लूंगा तो उस क्वांटिटी की मैं बात करूंगा, क्योंकि पानी उस गिलास में जगह भी ले रहा है और उसके साथ साथ उस पानी को अपना वेट भी होगा। सही है। अब मैंने जिस तरह से उस फिजिक्स के वेट और मास को मैंने डिफाइन किया हुआ था, मैंने ये कहा हुआ था इन दोनों चीजों में डिफरेंस रखा हुआ है। केमिस्ट्री में हम वेट को मेजर करते हैं ग्राम्स में, लेकिन फिजिक्स में वेट हम नाम दे रहे थे फोर्स को, जिसका हम यूनिट ले रहे थे न्यूटन, और वहां पर हम मास को मेजर कर रहे थे किलोग्राम्स में या ग्राम्स में। लेकिन यहां पर केमिस्ट्री में मास को हम जो मेजर करते हैं वो करते हैं ग्राम्स में। इज दैट क्लियर? ये बात आप नोट कर लें, ये दोनों टर्म्स कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, फिजिक्स में अपना कॉन्सेप्ट बनेगा आपका और मिलेगा भी सही, और केमिस्ट्री में एक और आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखें, मैंने मैटर को डिफाइन किया। मैटर वो चीज होती है जो एक अपनी जगह भी ले और उसके साथ साथ उसको अपना मास भी हो, तो उसे नाम देते हैं मैटर। अब बच्चों, इस मैटर को कितने स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, या स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं? एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर हम नाम देते हैं 3 को। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो 3 होती हैं। एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, और तीसरी होती है गैस। जी हां, आपके दिमाग में एक और सवाल पैदा हो रहा है। वो सवाल ये है कि भाई फिजिक्स में मैंने ही खुद बात की हुई थी कि देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब वो जो 4th स्टेट ऑफ मैटर को जस्ट हम कंसीडर करते हैं, तो उस कंसीडरेबल स्टेट ऑफ मैटर को हम नाम देते हैं प्लाज्मा का। जी हां, प्लाज्मा। दिस इज नॉट a type of matter, but it is a type of matter, but this is not the state of matter. अब ये स्टेट ऑफ मैटर का एक टाइप भी है और ये स्टेट भी है, लेकिन इसे हम कंसीडर करते हैं 4th स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि ये जो प्लाज्मा है ये इस जमीन पर हमें कम से कम मिलती है। जिस तरह से मैं बात करूंगा, फर्ज कर लें मैं एक सबस्टेंस ले रहा हूं। अब मैं इस सबस्टेंस को हीट करूंगा तो ये सबस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। क्लियर हो गया? अब इस सबस्टेंस को पहले था सॉलिड, मैंने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। अब और ज्यादा मैं हीट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसेस में। अब उसके साथ साथ अगर मैं और ज्यादा इसे हीट करूंगा तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा में उस मैटर का जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर होता है सॉलिड से, लिक्विड से, और उसके साथ साथ गैसियस फॉर्म और गैसियस स्टेट से। तो ये कुछ मैटर के बारे में हमने डिस्कस की। नाउ अब इसके कुछ टाइप्स जो है मैटर के, जिस तरह से हम एटम के बारे में पढ़ते हैं कि भाई एटम कैसे बनता है और एटम की जो स्टेटमेंट होती है वो कैसे हमें मिली, अब उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा एलिमेंट की। सबसे पहले अब देखें, यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिमेंट की कि भाई एलिमेंट किससे कहते हैं? एलिमेंट दे आर कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट्स कॉल्ड द सिंपलेस्ट
फॉर्म ऑफ मैटर, फॉर्म ऑफ मैटर। जी हाँ, एलिमेंट्स, मादे की सादा से सादा हालत को हम नाम देते हैं एलिमेंट का। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज एलिमेंट। और एलिमेंट्स को हम जो डिनोट करते हैं, दे आर, या हम लिखेंगे एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय इन इंग्लिश फर्स्ट कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर लाइक A, B, C एंड सो ऑन। अब ये जो हमने ABC लिखा, ये ABC इंग्लिश का फर्स्ट कैपिटल लेटर को हम लिखते हैं ना, तो ये हम नाम देते हैं उसे एलिमेंट्स का। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स मोनो एटॉमिक भी होते हैं, डाई एटॉमिक भी होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स कुछ किस तरह से बनते हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखें, अब देखें यहां पर मैं अब इस एलिमेंट्स में कुछ मैं एग्जांपल्स लिख लूं। जैसे मैं यहां पर नाम दूं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को हम एक से इंडिकेट करते हैं। देखें सेकंड वन में यहां पर लिखूंगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O से इंडिकेट करते हैं। फ्लोरीन, जिसको हम F से शो करेंगे। उसके साथ साथ में यहां पर लूंगा भाई कार्बन, कार्बन को हम C से शो करते हैं एंड सो ऑन। मतलब ये जो हो गए हैं ये एलिमेंट्स हो गए ये। और इन सारे एलिमेंट्स में अब जो सिंपलेस्ट एलिमेंट होगा वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आर कॉल्ड द सिंपलेस्ट एलिमेंट्स अमंग ऑल। अब इसमें से सादा एलिमेंट जो होगा वो होगा एलिमेंट हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास हम लेते हैं वो हम लेते हैं 1, और एटॉमिक नंबर भी लेते हैं वो हम लेते हैं 1। इसलिए हम हाइड्रोजन को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर का हम नाम देते हैं। अब एलिमेंट्स कुछ डाई फॉर्म में भी होते हैं। डाई मतलब 2। जिस तरह से मैं बात करूंगा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये हो जाएगी H2। अब ये जो H2 हो गया ये डाई फॉर्म में हो गया, मतलब ये हो गया हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। पहले एक एलिमेंट था, या इससे हम नाम एटम का भी देते हैं। एटम एटम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये हो जाएगी H2। आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।